हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हुई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। उन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट बाई इलेक्शन बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है वो किस तरह का होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे और किस पर्पस से हमको नागरिकों को क्या अधिकार देने, वो सब उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया। फिर 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान का गठन हुआ। भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट टूटकर भारत से अलग हो गया, जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान, यानी कि एक नए देश का गठन हो गया। इसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। हाल ही में मोदी जी ने इसको ब्लैक डे घोषित किया है। फिर 15 अगस्त 1947 के दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ये प्रोसेस है तो इसमें फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी, जब इसके टोटल मेंबर्स की संख्या थी 389। बाद में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तब 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, तो इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से हटा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग बचे? 299। तो फाइनली 299 मेंबर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया एंड तक। फिर 29 अगस्त 1947 के दिन हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 में से एक अध्यक्ष, 6 अदर मेंबर। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने संविधान लिखने का काम किया था, यानी संविधान की ड्राफ्टिंग इन्होंने ही करी थी। फिर 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर कंप्लीट हो गया। इस दिन हम कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि लॉ डे हम उसको मनाते हैं। फर्स्ट डे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, यानी जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी वहां से लेकर, यानी इस डेट से इस डेट तक 26 नवंबर तक, ये जो टाइम लगा ये था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होने में। फिर 25 जनवरी 1950 के दिन, यानी 25 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का। जो फिलहाल लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं वो भी निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवा रहा है। तो इस इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया क्योंकि अभी तक भारत में राजतंत्र चल रहा था, लेकिन अब लोकतंत्र पर हम आए। तो लोकतंत्र को प्रॉपरली सक्सेस करने के लिए, ताकि लोगों की वोटर लिस्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो और निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया 25 जनवरी 1950 के दिन। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देश पर फोर्स में लेके आ गए। इस दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। मतलब रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन फोर्स में आ गया था। धन्यवाद।